वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, चंद लोग हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज को बुरा भला कहने से बाज नहीं आते। जंग के दौरान हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने बेहतरीन काम किया। भारत की हर साजिश हमारे पास पहले पहुंचती रही। भारत के 6 तैयारे गिराने की वीडियोस मिनटों में हमारे पास पहुंची। जंग में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने जबरदस्त क़यादत की। हम भारत को इससे ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते थे, मगर उनसे इतना नुकसान भी हजम नहीं हुआ। फील्ड मार्शल कह चुके हैं, भारत चमकती मर्सिडीज है और पाकिस्तान डंपर ट्रक है। अंदाजा लगा लें नुकसान किसका होगा। खैबर पख्तूनख्वा में तूफानी बारिशों से कई गांव उजड़ गए। जाँ बहक अफराद की तादाद 379 हो गई। बुनेर में सबसे ज्यादा 274 अमवात, दर्जनों अफराद ताहाल लापता। सैलाबी रेलों से सैकड़ों सड़कें और पुल तबाह। पीडीएमए के मुताबिक 238 सड़कों और 49 पुलों को नुकसान पहुंचा। 50 के करीब सड़कें ताहाल ट्रैफिक के लिए बंद। सुआत, लोअरदीन, मानसहरा, मालाकंड और बुनेर में राब्ता सड़कें मुतासिर। खैबर पख्तूनख्वा के जिला बुनेर में सैलाबी रेला तबाही की दास्तानें छोड़ गया। बुनेर के इलाके बिशनाई में 50 से जायद घर और 100 के करीब अफराद सैलाब में बह गए। कादिर नगर में शादी वाला घर भी सैलाब में तबाह। खानदान के मुतादिद अफराद सैलाबी रेले में बह गए। 26 अफराद की लाशें मिल गईं, बाकियों की तलाश जारी। मुतासरा इलाकों में एक गांव का निस्फ से जायद हिस्सा सफाए हस्ती से मिट गया। कच्चे घर मलबे के ढेर में तब्दील। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के क्रैश होने वाले हेलीकॉप्टर का ब्लैक बॉक्स मिल गया। हुकाम के मुताबिक ब्लैक बॉक्स हादसे की जगह से तकरीबन 100 मीटर के फासले पर मिला। ब्लैक बॉक्स के डाटा से हादसे की वजूहात का पता चलेगा। एकदम जो है ना ऐसे पानी आया, लोगों को पता नहीं चला हम किधर जाए किधर नहीं जाए। हमने अपने हाथों से 62 लाशें उठाया खुद। मेरा भाई सब कुछ, ये सब कुछ हमारे अल्लाह भी आपको अपने भाई जैसे। बुनेर के मुतासरा गांव बेशोनाई से हम न्यूज की खुसूसी कवरेज। दर्जनों इंसानी जाने जाया, खेत कारोबार सब तबाह। एंकर पर्सन आदिल निजामी बने मुतासरीन की आवाज। इलाका मकीन तबाही की दास्तान सुनाते हुए आबदीदा हो गए। वज़ीर आज़म की हिदायत पर सैलाब से मुतासर इलाकों में इजाफी इमदादी सामान की तरसील। इमदादी सामान में राशन, खेमे और अद्वियात शामिल। वज़ीर आज़म की चेयरमैन NDMA को इमदादी सरगर्मियाँ तेज करने की हिदायत। कहा, मुश्किल घड़ी में सैलाब मुतासरीन के साथ खड़े हैं। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा, वज़ीर आज़म और तमाम वज़ीर आला ने राबता करके ताउन की पेशकश की। फौज की जानिब से मजीद 2 हेलीकॉप्टर दिए गए। सूबाई हुकूमत हर शहरी के नुकसान का अजाला करेगी। सैलाब से तबाह मकानात दोबारा तामीर करेंगे। तजावुजात के खिलाफ DI खान जैसा ऑपरेशन पूरे सूबे में करना होगा। आबादियों को पानी के रास्ते से हटाकर दूसरे मकामात पर आबाद करेंगे। वज़ीर आला का सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा। पाक फौज की बुनेर, शांगला और सुआत में इमदादी कार्रवाइयाँ। मुख्तलिफ आलात की मदद से मलबे के नीचे दबे अफराद की तलाश। टूटे हुए पुलों और बंद रास्तों को खोलने के लिए ऑपरेशन। खराब मौसम के बावजूद पाक फौज के हेलीकॉप्टर रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ। पाक फौज की मानसहरा और बटग्राम के सैलाब ज़दा इलाकों में भी इमदादी कार्रवाइयाँ। 100 से जायद मरीजों को तिब्बी सहूलियात फराहम की गईं। बुनेर, शांगला, सुआत में राशन तकसीम। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में तूफानी बारिश। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में सड़कों पर पानी जमा रहा। चट्ठा बख्तावर, बाराकऊ और सैदपुर में सड़कें, गलियां तालाब का मंजर पेश करती रहीं। गोलड़ा और सैदपुर में 75 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। रावल डैम के स्पिलवेज भी खोले गए। रावलपिंडी में भी बादल जमकर बरसे, नशेबी इलाके डूबे रहे। वासा का अमला अलर्ट। PDMA की रावलपिंडी नालाई के अतराफ दफा 144 नाफिज करने की हिदायत। NDMA के मुताबिक इस्लामाबाद में आज क्लाउड बर्स्ट हुआ। रवां मानसून में मामूल से 60% ज्यादा बारिशें हुई। मानसून बारिशों का सिलसिला सितंबर तक जारी रहेगा। 10 सितंबर तक मजीद 3 स्पेल होंगे। लाहौर, रावलपिंडी समेत कई शहरों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। मरी में क्लाउड बर्स्ट का खतरा। इंतजामिया ने अलर्ट जारी कर दिया। मरी में 24 से 48 घंटे के दौरान शदीद बारिशों का इम्कान।
नदी नालों में तुगयानी और लैंडस्लाइडिंग का खदशा, शहरियों को नदी नालों से दूर रहने और गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत। कराची में बादल बरस पड़े, मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। सरजानी टाउन नॉर्दर्न बाईपास के अतराफ तेज हवाओं के साथ बादल बरसे। क्लाउड बर्स्ट, नालों में तुगयानी तो कहीं सैलाबी रेलों में बहती गाड़ियां और सड़कें। पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में तूफानी बारिशें। खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब से निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम। तबाही की तस्वीर कहानी, पानी में डूबे मकानात, गलियों और सड़कों का हुलिया तब्दील हो गया। मुजफ्फराबाद, चारसद्दा और मैंगोरा समेत दीगर शहरों में बेरहम सैलाबी रेला हर तरफ तबाही के निशान छोड़ गया। आप देख सकते हैं कि मिंगोरा खवड़ में पानी की बहाव में बेतहाशा इजाफा हुआ है और आप अगर यहाँ पर दिखाए कैमरामैन आपको तो ब्रिजेस मुख्तलिफ चीज़ें जो है ना बहा कर ले जा रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बेशुनाई के गांव में और ये वो गांव हैं जो कि मुकम्मल तौर पर मलयामेट हुए हैं। बेशोई इलाका है जो बताया जा रहा है कि सबसे ज़्यादा इफेक्टेड ये है। 150 प्लस जो है इस इलाके में बताया जा रहा है कि सैलाबी रैली की वजह से जो फ्लैश फ्लडिंग हुई वो अमवात भी हुई हैं। जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ तो मेरे अकब में जिस घर का थोड़ा सा हिस्सा आप देख रहे हैं ये वही घर है जिस पर आज एक शादी होने वाली है। खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर में क्लाउड बर्स्ट और सैलाब से तबाही। हम न्यूज़ के पल पल की कवरेज, बुनेर, बाजोर, स्वात की ताज़ा तरीन सूरत हाल से नाजरीन को आगाह रखा। तबाही से मुतासिर अफराद के मसाइल को उजागर किया। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और नसीम शाह T20 टीम से बाहर। 3 मुल्की T20 सीरीज और एशिया कप के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड का ऐलान। सलमान अली आगा कप्तान बरकरार, फखर जमान, शाहीन आफरीदी, हारिस रऊफ, साइम अयूब स्क्वाड का हिस्सा। खुशदिल शाह, हुसैन तलत, मोहम्मद नवाज, वसीम जूनियर, मोहम्मद हारिस भी शामिल। अबरार अहमद, फहीम अशरफ, हसन अली और हसन नवाज स्क्वाड का हिस्सा। साहबजादा फरहान, सलमान मिर्जा और सुफियान मुकीम भी शामिल। सैफरी की सीरीज का आगाज 29 अगस्त से होगा। एशिया कप 9 से 28 सितंबर तक मुत्तहदा अरब अमारात में शेड्यूल। मेंबर सिलेक्शन कमेटी आकिब जावेद ने कहा, बाबर और रिजवान को T20 फॉर्मेट से मुस्तकिल बाहर नहीं कर रहे हैं। किसी खिलाड़ी के करियर पर फुल स्टॉप नहीं लगा सकते। जो खिलाड़ी परफॉर्म करेगा वही खेलेगा। हेड कोच माइक हैसन बोले, बाबर के पास बिग बैश लीग में परफॉर्म करने का मौका है। हमारा फोकस जीत और इसके तसलसल पर है। T20 फॉर्मेट में टीम अच्छा खेल रही है। वजीर आजम का कैशलेस मईशत के इकदाम पर इत्मीनान का इजहार। कहा, मईशत की डिजिटाइजेशन के लिए तरजीही बुनियादों पर काम कर रहे हैं। रास्त के निजाम को ज़िलाई हुकूमतों की सतह पर लेकर जाएंगे। तमाम चीफ सेक्रेटरीज विफाकी हुकूमत से भरपूर ताउन करें। पेशावर से कराची जाने वाली अवाम एक्सप्रेस को लोधरा के करीब हादसा। मालगाड़ी से टकराने के बाद ट्रेन की 6 बोगियां पटरी से उतर गईं। हादसे में एक शख्स जान बहक, 33 जख्मी। इब्तिदाई रिपोर्ट में हादसे की वजह ट्रेन ड्राइवर की गलती करार। रिपोर्ट के मुताबिक सिग्नल देने के बावजूद ट्रेन ड्राइवर ने बरवक्त ब्रेक नहीं लगाई। भट्टा में डंपर की मोटरसाइकिल को टक्कर, 2 खवातीन समेत 3 अफराद जान बहक। तमाम अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से है। पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। कोहात में फायरिंग से 7 अफराद जान बहक, 1 जख्मी। पुलिस के मुताबिक जान बहक अफराद डैम पर पिकनिक मनाने के बाद वापस आ रहे थे। नामालूम अफराद ने फायरिंग का निशाना बनाया। बरतानिया का खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब से तबाही पर पाकिस्तान से इजहार यकजहती। नायब वजीर आजम इसहाक डार से बरतानवी वजीर खारजा का टेलीफोनिक राबता। कहा, बरतानिया मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान के साथ खड़ा है। मलाला यूसुफजई का पाकिस्तान में सैलाब से नुकसानात पर इजहार अफसोस। कहा, मेरा दिल तबाहकुन सैलाब से मुतासिर होने वालों के लिए दुखी है। पंजाब के दरियाओं में पानी की सतह मुसलसल बुलंद। दर्जनों देहात से जमीनी राबता मुनक़ता। दरियाए सतलुज में पानी की सतह मुसलसल बुलंद।
कसूर के मुताबिक देहात ज़ेरे आब आ गए। बहावलनगर के मकाम पर दरियाए सतलज के बंद टूट गए। चिन्योट के मकाम पर दरियाए चनाब में निचले दर्जे का सैलाब। जफरवाल के मकाम पर नाला डेक में ऊंचे दर्जे का सैलाब। दरियाए सिंध में दरमियाने दर्जे का सैलाब।